एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट 2 है केमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले पढ़ेंगे एलाइलिक ब्रोमिनेशन, उसके बाद में पढ़ेंगे बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। मेन पॉइंट, नो बकवास, ठीक है। चलिए तो डाल दो हेडिंग बेटा, पहले एलाइलिक ब्रोमिनेशन ये क्या होता है, ठीक है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन, ओके ओके ओके, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है बेटा। एलाइलिक ब्रोमिनेशन जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, ठीक है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन, चलिए सर ये जो एलाइलिक ब्रोमिनेशन है ना सर, ये पेपर में आ रखा है, पिछली बार उठा के पेपर देखो ये आया है नहीं आया, और जिस यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में ये नहीं आया पक्का फंसेगा इस बार, छोड़ना मत इसको। चलिए तो बेटे एलाइलिक ब्रोमिनेशन जो होता है ना, सबसे पहले देखो मैं ना आपको एक रिएक्शन लिखवा दूँ। अच्छा इसका नाम बताओ क्या होगा, देखता हूँ आप लोगों में से कौन कौन इसका नाम बता सकता है, जल्दी बताओ फास्टली, जल्दी बताओ फास्टली, इसका नाम क्या होगा जल्दी से। अरे यार सर इसका नाम तो प्रोपीन है, ये तो कोई भी बता देगा। हाँ यार बात तो सही है, प्रोपीन है। अब इसमें जरा ये देख के बताओ कि एलाइलिक कार्बन एटम कौन सा है, आज तुम्हारे अंदर एनर्जी भर देता हूँ, जल्दी बताओ एलाइलिक कार्बन एटम कौन सा है। देखो डबल बॉन्ड कार्बन एटम से अगला कार्बन एटम जो होता है ना वो एलाइलिक कार्बन एटम होता है, और सब कुछ चाहे एडिशन हो वो कहाँ पर होगा, इसी कार्बन पर होगा, तभी तो बोला गया एलाइलिक ब्रोमिनेशन। चलिए NBS की एंट्री हो जाती है। सर NBS इतना बड़ा नाम और NBS के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, अबे सब्र रखो अभी बताता हूँ, पर ध्यान देना NBS भी कुछ नहीं कर पाता अगर यहाँ पर प्रेजेंट ना हो कौन, परोक्साइड। बेटा परोक्साइड ले सकते हो आप सूर्य का प्रकाश ले सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट कर सकते हो, पर कोई बात नहीं मैंने सूर्य का प्रकाश या फिर परोक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है भाई ठीक है। का बनेगा सर बनेगा का, अरे बनेगा का बनेगा, बना के देखते हैं का बनेगा क्या। CH सिंगल बॉन्ड CH2 और बेटा Br जुड़ जाएगा और यहाँ से HBr बाहर। सर रुको, हाँ बताओ समझ में नहीं आया, समझ में आएगा कहाँ से, क्योंकि हमने NBS के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है भाई, तभी तो समझ में आएगा जब ये NBS के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो इसका पूरा नाम देखते हैं क्या होता है, साइड में कहीं लिख लो काम में आएगा। NBS जो होता है ना इसका पूरा नाम होता है N ब्रोमो, ठीक है, N ब्रोमो, ओहो N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, कितना शानदार नाम है, सक्सिनिमाइड। किसी व्यक्ति का नाम होता है ना, ए सक्सिनिमाइड भाई इधर को आजा, ऐसा बोले करते तो क्या नाम है, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। स्ट्रक्चर, अरे स्ट्रक्चर सर, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर होती है, देखने में कैसे लगता है, फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ इसके बेटा, स्ट्रक्चर दिखवा देता हूँ, स्ट्रक्चर बना लो साइड में कहीं पर। यार ये सर काम में आएगा नहीं, काम में आ रहा है ये लगातार। NBr ये होता है, अच्छा डबल बॉन्ड ना होते हैं सर इसमें, ये तो कान है ना, कान निकाल दो इसके डबल बॉन्ड वाले, ये बन गया हमारा। सर घिच पिच कर दिया आपने, बस ये तो देखा जाता, लो कर दिया मैंने। तो बेटा यह है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। N ब्रोमो सक्सिनिमाइड ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है, लिख लो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, और एक चीज़ और है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन भी यही करवाता है, ठीक है। ध्यान देना, अब जो तुम सोच रहे हो ना ये Br कहाँ से आया, इन भाई साहब ने दिया हमें Br, ये जो भाई साहब है ना NBS, यहाँ से Br आया, ठीक है। तो देखो लिखोगे कैसे, थ्योरी बना के, थ्योरी कैसे लिखोगे, जब प्रोपीन NBS के साथ परोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करती है, यार जब प्रोपीन NBS के साथ परोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करती है तो क्या बनता है, 3 ब्रोमो, काउंट करो 1 2 3, 3 ब्रोमो प्रोपीन या एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है। तो बेटा मैं तो एलाइलिक लिखूंगा, मैं तो एलाइलिक लिखने वाला हूँ, एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है, लो एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है। सर मजा आ गया भाई, एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है, लिख लो। जब प्रोपीन, ठीक है, जब प्रोपीन जो होता है ना हमारा, जब प्रोपीन जो होता है वो NBS के साथ, जब प्रोपीन NBS के साथ, NBS मतलब N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, NBS के साथ, ठीक है सर, NBS के साथ,
ठीक है, जब प्रोपीन NVS के साथ, ठीक है, परोक्साइड की उपस्थिति में, चाहे आप परोक्साइड लिख सकते हो या आप गर्म कर सकते हो, बहुत जगह गर्म भी किया गया है, ठीक है, या आप सूर्य का प्रकाश ले सकते हो, ठीक है। यानी कि जब प्रोपीन NVS के साथ परोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में क्या करती है, उपस्थिति में क्या करती है, अरे यार क्रिया करती है। और क्या करेगी बेचारी, क्रिया करती है, क्या बनता है, क्रिया करती है, तो भैया एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है या 3 ब्रोमो प्रोपीन बनता है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो यार यहाँ 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 ना ना यहाँ लिखूँगा, तो एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है, ठीक है, एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है, ठीक है भाई, एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है। और इसी रिएक्शन का नाम जो होता है ना, एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, इस रिएक्शन को, ठीक है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कहते हैं, ठीक है बेटा, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कहते हैं। लो सर, ब्रोमिनेशन कहते हैं, ब्रोमिनेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए लिख लो जल्दी फास्टली। जब प्रोपीन NVS के साथ परोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कहते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कहते हैं। चलिए बेटा, अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी तो आती है, इस रिएक्शन की क्या आती है, मैकेनिज्म भी तो आती है, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं। चलिए मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म भी, मैकेनिज्म ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 3 स्टेप पर आधारित है, 3 पदों में होती है ये रिएक्शन, केवल 3 पदों में होती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान हैं। अरे यार इसमें चीज़ें कहाँ से आ गई। चलिए, तो यह रिएक्शन जो होती है ना बेटा, यह रिएक्शन, ओके सर ओके, यह रिएक्शन जो होती है वो 3 पदों में होती है, यानी कि 3 स्टेप्स में होती है, 3 स्टेप्स में होती है। मज़ा आ रहा ना पढ़ने में, 3 स्टेप्स में होती है। ओके 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 सर, जल्दी से फास्टली पहला स्टेप बता दो, पहला स्टेप बता दो। फर्स्ट नंबर वही इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन यानी कि प्रारंभिक पद। शुरू कहाँ से होगा, शुरुआत करते हैं, शुरू कहाँ से होगा बेटा, शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते कहानी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इनिशिएशन जो है ना, इनिशिएशन बेटा ये क्या चीज़ होती है, प्रारंभिक पद बोलते हैं इसको, फिर प्रोपागेशन एंड फिर टर्मिनेशन, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होता है, परोक्साइड की उपस्थिति में फ्री रेडिकल बनता है। बेटा लिखना बड़ा जरूरी है, पेपर में कैसे लिखा होगा यार, समझा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा के निकल जाऊंगा, लेकिन मैं आपका फ़ायदा करवा रहा हूँ, यही नोट्स है, कहीं आपको बाहर से नोट्स की जरूरत नहीं है। यानी कि परोक्साइड की उपस्थिति में, ध्यान दो, फोकस करो बोर्ड पे, परोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है बेटा, परोक्साइड की उपस्थिति में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, फ्री रेडिकल बनता है, ओके सर, फ्री रेडिकल बनता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। परोक्साइड की उपस्थिति में सर ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, सर कैसे बनता है, बना के दिखा दो मुझे। अरे यार बनाना क्या है इसमें, आटे से रोटी बना देंगे और पानी में भिगो के उबाल कर चावल बना देंगे। ये लो थोड़ा सा बड़ा कर दो यार, ये लो भैया, ठीक है। बाकी डबल बॉन्ड वो ऐसी रहेगा, फिर ये डबल बॉन्ड वो ऐसी रहेगा। अब सिंगल बॉन्ड में 2 बॉन्ड होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा, यानी कि दोनों के दोनों परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन कहते हैं। ये सब आपने पढ़ रखा है। पर प्रेजेंट इन परोक्साइड या सूर्य का प्रकाश, मैं लिख दूंगा ऊपर परोक्साइड। हिंदी में क्यों लिख रहे हो सर, ROR लिख दो ना, ROOR, ठीक है। हाँ भैया ये हुआ। चलिए ये लो, ये स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा समय लगता है यार, ये स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अरे अल्लाह भैया, जब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमारा बन के तैयार हो गया, बाकी डबल बॉन्ड ऐसी रहेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऐसी रहेगा। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ बेटा, फास्टली मैं तुम्हारे मुँह सुनना चाहता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोपीन फ्री रेडिकल बना देगा, और फिर क्या होगा, फिर हमारा मेन कंपाउंड बन जाएगा। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, ले लिया, खुश। अरे यार मैं आकर दिलवाऊँ, नहीं ना, चलो हटा दें इसको, ठीक है बेटा। ये होता है NVS,
यार जितनी छोटी सी रिएक्शन होती है, जितनी इजी रिएक्शन होती है, उतनी आप उसको डिफिकल्ट बनाते हो। मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। सेकेंड स्टेप आ गया संचरण पद। संचरण पद यानी कि प्रोपागेशन, प्रोपैगेशन या सर प्रोपागेशन आ गया। बेटा जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ना, ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या बनाता है, प्रोपीन, ठीक है सर, प्रोपीन फ्री रेडिकल बनाता है, प्रोपीन फ्री रेडिकल बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है। ओके सर, फ्री रेडिकल बनाता है। यार ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है प्रोपीन फ्री रेडिकल बनाता है, ये बात सर हजम नहीं हो रही, पल्ले नहीं पड़ रही। अच्छा बना के दिखाओ आज सर बना के दिखा दो, आपको 10 रुपये मिलेंगे। अजी 10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? है भाई वो वाला हिसाब है, CH3 वो CH2 डबल बॉन्ड कितना आ जाएगा मेरे पास CH, सिंगल बॉन्ड कितना आ जाएगा मेरे पास CH3 प्लस के बेटा कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल आगा। और जो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल होगा ना हमारा बेटा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अच्छा यार एक चीज़ और है, देखो मैंने एक काम करता हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से ना CH2 की जगह से मैं एक H और बाहर निकाल लेता हूँ इस टाइप से। अब हमारी जो है ब्रोमीन फ्री रेडिकल की एंट्री होती है, बहुत ज़बरदस्त एंट्री आ गया। अब साझा किए गए सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो बेटा H हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल मिलके दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और हमारा क्या बन जाएगा CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। बेटा ये बन गया हमारा प्रोपीन फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या नाम है इसका सर? प्रोपीन फ्री रेडिकल, बहुत बढ़िया, प्रोपीन फ्री रेडिकल इसका नाम है सर। इतना शानदार नाम तो पहली बार सुनने में आया है, ठीक है। कर दें इसको इरेज? हाँ कर दो सर, इसकी जरूरत ना पड़ेगी। ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाने के बाद सर अब कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, अब तो काम हो गया, ठीक है, बन गया प्रोपीन फ्री रेडिकल। अब जो ये प्रोपीन फ्री रेडिकल होता है ना, ये जो प्रोपीन फ्री रेडिकल है, लाइन पे ध्यान देना, प्रोपीन फ्री रेडिकल जो होता है, प्रोपीन फ्री रेडिकल, ठीक है, लाइन पे फोकस करें बेटा, प्रोपीन फ्री रेडिकल, ठीक है, वो Br2 अणु के साथ, Br2 अणु के साथ क्या करके बेटा, क्रिया करके, Br2 अणु के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, यानी कि प्रोपीन फ्री रेडिकल Br2 अणु के साथ क्रिया करके एलाइलिक ब्रोमाइड बनाता है। क्या बनाता है? एलाइलिक ब्रोमाइड बनाता है, ठीक है, एलाइलिक ब्रोमाइड बनाता है। एम राइट? ओके सर, राइट, बहुत बढ़िया। ये इस टाइप से बेटा मेन कंपाउंड हमारा यही होता है, मैंने पहले बना दिया इसको, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस के मेरे पास Br2 का एक मोलिक्यूल होगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। ये है हमारा एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड बना ना, बना एलाइलिक ब्रोमाइड। और फिर से अगेन मेरे पास Br माइनस आयन बाहर हो जाएगा, यानी कि Br फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा। चलिए अब देखो जो थर्ड स्टेप हमारा आता है ना, टर्मिनेशन। अभी क्या चलती रहती है, टर्मिनेशन। अब इस टर्मिनेशन में ना क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल आपस में संयुक्त होते हैं और निम्नलिखित उत्पाद बनाते हैं। लाइन पे ध्यान देना बेटा ठीक से, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल संयुक्त होकर निम्नलिखित उत्पाद बनाते हैं, निम्नलिखित उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, निम्नलिखित उत्पाद बनाते हैं। अब कौन कौन से फ्री रेडिकल हैं? एक तो मेरे पास है Br फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, दोनों मिलेंगे क्या बना देंगे, Br सिंगल बॉन्ड Br बन जाएगा। फिर एक मेरे पास फ्री रेडिकल है ये वाला CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, फ्री रेडिकल है। फिर Br फ्री रेडिकल है, ये आपस में मिलेगा तो ये क्या बना देगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक और है, देखो जरा लाइन पे ध्यान देना, ये बहुत मोस्ट है। अब ये देखो Br फ्री रेडिकल मिला, Br2 बना दिया, ये वाला मिला तो ये बना दिया। अब फिर ये वाला इसी वाले से मिलेगा ऐसा करके, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, फिर अगेन CH2
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर मेरे पास डबल बॉन्ड CH2, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6। अबे 6 कैसे होगा ये? कितने कार्बन है इसमें? हाँ 3 है और 3, 1 2 3 4 5 6, सही तो बैठेंगे, सही तो है। 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 1,5 आप ऐसा नाम लिख लो इसका, 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा। तो इसका नाम हो गया मेरे पास हेक्स 1,5 डाइन, ठीक है। हेक्स 1,5 डाइन, ठीक है, या 1,5 डाइन हेक्सा। चलो छोड़ो, ये बेस्ट नाम है, हेक्स 1,5 डाइन, ओके। और इसका नाम है तुम्हारे पास एलाइलिक ब्रोमाइड। अब जरा ध्यान देना, जो हमारा मेन कंपाउंड है ना तो ये वाला है ना ये वाला है, ये क्या हमारा अधिक मात्रा में बनता है, ये मुख्य उत्पाद होता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमाइड अधिक मात्रा में बनता है, तो यही क्या होता है हमारा मुख्य उत्पाद होता है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, टाइम नहीं है, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का कर दें इसको रेज, सोच लो एक बार और, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को मैं यहाँ बेटा लिख दे रहा हूँ कि जरा ध्यान देना, CH2 फोकस करो लाइन पे, या CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है, Br अधिक मात्रा में बनता है, ठीक है, अधिक मात्रा में बनता है, अतः ये क्या चीज़ है हमारा, अतः यह मुख्य उत्पाद है, अतः ये क्या है बेटा, मुख्य उत्पाद है हमारा, ठीक है, मुख्य, जो कि मैंने ऊपर बना दिया, मुख्य उत्पाद है। चलिए ये क्या हमारा मुख्य उत्पाद है। फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसके बाद अभी मुझे बेंजाइलिक भी करवाना, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, कर दें इसको रेज। अब सेम कहानी सेम स्टेप वेंजाइलिक में भी आते हैं, ठीक है बेटा, सेम कहानी सेम स्टेप वेंजाइलिक ब्रोमिनेशन में भी आते हैं। अब सेम कहानी सेम स्टेप वेंजाइलिक ब्रोमिनेशन में भी आते हैं सर, करवा दो, आज करवा दो, डाल दो हेडिंग वेंजाइलिक, ठीक है बेटा, वेंजाइलिक, ओके, वेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है सर। वेंजाइलिक ब्रोमिनेशन में क्या होने वाला, कुछ नहीं है, टलुआ पकड़ लो, टलुआ जान तो, टोलुइन पकड़ लो, जो टोलुइन होता है वही NBS के साथ क्रिया करके वेंजाइलिक ब्रोमाइड बनाता है। चलो सर लिख देना थ्योरी बाद में, पहले हमने टलुआ पकड़ लिया, लो सर ये टलुआ आ गया हमारा, टलुआ मतलब टोलुइन, ठीक है बेटा, ये क्या है, टोलुइन है हमारा ये, ठीक है सर। टलुआ क्या नाम है इसका, टोलुइन, प्लस NBS के साथ इन प्रेजेंट आप सूर्य का प्रकाश ले सकते हो, गर्म कर सकते हो, परोक्साइड प्रेजेंट कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ROOR, ठीक है, या आप सूर्य का प्रकाश लिख सकते हो, सेम रिएक्शन है। फिर यहाँ पे HBr क्या हो जाएगा हमारा, बाहर हो जाएगा, यहाँ से बेटा HBr क्या होगा हमारा, बाहर होगा। बाकी तो जो होगा सो होगा, और होना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। ये CH2Br, ठीक है, NBS ने Br दे दिया, क्या नाम है इसका, वेंजाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है, वेंजाइलिक, ओके सर, ब्रोमाइड बेटा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, BB बेंजाइलिक ब्रोमाइड। तो ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ कि जब टोलुइन, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान दो, जब टोलुइन जो होता है ना हमारा, जब टोलुइन NBS के साथ किसकी उपस्थिति में, NBS के साथ परोक्साइड लिख सकते हो आप, परोक्साइड यहाँ पर आप लिख सकते हो, परोक्साइड या सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है बेटा, की उपस्थिति में, ठीक है, क्रिया करता है, ठीक है, क्रिया करता है। तो क्या बनाता है, कुछ बनाता है नहीं, क्रिया करता है तो वेंजाइलिक ब्रोमाइड बनता है, वेंजाइलिक ब्रोमाइड बनता है, ठीक है, क्रिया करता है तो बेंजाइलिक ब्रोमाइड बनता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ फास्टली, इस आप खुद भी लिख सकते हो यार, ये तो मुझसे लिखवा रहे हो, कहते करो सर खुद लिख लेंगे हम, छोड़ो। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कहते हैं, ठीक है, वेंजाइलिक, ओके सर, ओके, वेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कहते हैं, ब्रोमिनेशन कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटे, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कहते हैं। है सिंपल सी रिएक्शन, बिल्कुल सेम पीछे वाली वही, जब टोलुइन NBS के साथ परोक्साइड या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बेंजाइलिक ब्रोमाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कहते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी लगती है, आप यही लेक्चर पढ़ के देखो,
डिफ़िकल्ट सा लगेगा, पर यहाँ पढ़ोगे ना बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी। चलिए अब मैं जो हूँ ना इसकी मैकेनिज्म करवा देता हूँ, वही मैकेनिज्म सेम टू सेम वही मैकेनिज्म रहेगी, बस थोड़ा सा मैं बदलाव कर दूंगा, बाकी सब वही रहेगा। चलिए तो सबसे पहले क्या बनता है, पहले स्टेप में यह रिएक्शन निम्न पदों में संपन्न होती है। ठीक है सर, यह रिएक्शन जो होती है ना वो निम्न स्टेप में संपन्न होती है। यह रिएक्शन निम्न स्टेप्स में क्या होती है बच्चा, संपन्न होती है। यह रिएक्शन निम्न स्टेप में संपन्न होती है। 3 स्टेप होते हैं, ज़्यादा नहीं। पहला जो स्टेप है ना, जो मैंने बता दिया आपको कौन सा होता है, इनिशिएशन। दिख रहा है ना, मैं दिखाई दे रहा हूँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है, अरे सब कुछ दिखाई दे रहा है सर, ये शुरुआत कर दी मैंने। क्या बनता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, शॉर्ट में लिख दिया, बनता है। ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है परोक्साइड की उपस्थिति में। पीछे वाला देख के लिख लो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा यार, पूरा लिख दे रहा हूँ मैं। परोक्साइड की उपस्थिति में, लाइन पर फोकस करें ठीक से, परोक्साइड की उपस्थिति में। ओके सर, परोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है भैया, परोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है बेटा, बनता है। चलिए कहाँ गया हमारा NBS, ढूंढो सर। NBS पकड़ लो, पकड़ के रखो ठीक से, छोड़ लो मत इसको। सर ये आ गया NBS, लो सर, हमने पेश कर दिया आपके सामने NBS। ठीक है, और ये हमारा Br। तो क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा। बट ध्यान देना, ध्यान देना, ROOR यहाँ प्रेजेंट होता है। परोक्साइड यहाँ पर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। सूर्य का प्रकाश डाल सकते हो, मर्जी है आपकी। चलिए अब क्या होगा आपका, अब क्या होगा, अब फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, बाकी डबल बॉन्ड, फिर मेरे पास डबल बॉन्ड, और Br फ्री रेडिकल हमारा यहाँ से जनरेट हो गया। ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो गया। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या बनाएगा हमारा, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनाता है। फास्टली जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दें इसको इरेज, पक्का। चलो, अरे बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक। किसने कहा ये टॉपिक डिफिकल्ट है, मुझे बताओ, लाओ से मेरे सामने ले आओ, किसने कहा ये डिफिकल्ट है। हो गया। अब इसके बाद में सेकंड नंबर आता है प्रोपागेशन। कौन सा आता है, प्रोपागेशन। खुद से करो अपने आप, जल्दी फास्टली। प्रोपागेशन कौन कौन कर सकता है, प्रोपागेशन। प्रोपागेशन यानी कि जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है हमारा, Br फ्री रेडिकल जो होता है वो भैया क्या बनाता है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनाता है। जितनी भी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल पर आधारित हैं वो सारी इजी होती हैं अगर कार्बोनियम आयन या फिर कार्बो कैटायन पर आधारित होंगी। यानी कि कार्बो एनायन या कार्बो कैटायन पर आधारित मैकेनिज्म जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की होती हैं, पर फ्री रेडिकल की जितनी भी मैकेनिज्म होती हैं सारी इजी होती हैं। ठीक है, तो यानी कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनाता है, रेडिकल बनाता है। ठीक है बेटा, कैसे बनाता है आज वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले पकड़ो अपना टॉलुइन की एंट्री हो गई भाई, मेन कंपाउंड है, टॉलुइन की एंट्री हो गई। लो आया हिलते जुलते, बोले यार मैं भी तो हूँ, मेरी कब को एंट्री करोगे, बोले लो चलो इसकी भी एंट्री कर लो। CH2 सिंगल बॉन्ड मैंने H कर दिया। ठीक है, फिर से ये ब्रोमाइड आयन मेरे पास आता है, यानी कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल मेरे पास आता है। अब क्या होता है, साझा किया गया एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। इसके बाद में क्या कर लेते हैं हम, इसके बाद में सेम स्ट्रक्चर रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। कभी सोचो कि स्ट्रक्चर बदल जाएगी, यहाँ बन जाएगा हमारा CH2 फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक। क्या नाम है इसका बेटा, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, इसका नाम ही यही है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, और यहाँ से जो है HBr हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, HBr हमारा बाहर हो जाएगा। अब क्या होता है, अब जो ये तुम्हारे पास बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होता है, इसको इरेज कर दूँ, इस वाले को कर दूँ इरेज। ठीक है, चलो लो मैंने इसको इरेज कर दिया, लो भाई मैंने इसको इरेज कर दिया। अब जो ये हमारा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, लाइन पर फोकस करें ठीक से। अब जो हमारा ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, ठीक है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल जो होता है ना, ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, ठीक है, ये जो बेटा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये Br2 अणु के साथ क्रिया करके, Br2 अणु के साथ, फोकस करें, अणु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्रिया करके, ठीक है, बेंजाइलिक ब्रोमाइड बनाता है। ठीक है, बेंजाइलिक ब्रोमाइड बनाता है। ठीक है सर, बेंजाइलिक ब्रोमाइड बनाता है। फास्टली पढ़ा रहा हूँ, बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। चलो बेटा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल उठा लो सर, उठा लो, इसे भी उठा लो। अरे यार उठा लें पक्का, सोच लो एक बार और, मैं उठा कर रख देता हूँ बाहर को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, उठा लो पक्का, इसको उठा लें। चलो मैंने उठा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, लो ये यहाँ से पकड़ो इसको,
चलो पकड़ लिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, ठीक है, Br2 के एक अणु के साथ Br सिंगल बॉन्ड Br, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, और भैया यहाँ से क्या होगा, फिर से अगेन ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन के तैयार हो जाएगा, और ये बना हमारा मेन कंपाउंड अपना, ठीक है। क्या नाम है इसका, CH2Br, CH2Br। बेटा इसका नाम क्या है, बेंज यानी कि बेंजाइल या वेंजिल, ठीक है। ओ माय गॉड, बेंजिलिक, क्या नाम है इसका यार, वेंजाइलिक, ठीक है, वेंजाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है, वेंजाइलिक ब्रोमाइड हमारा बनके तैयार हो गया। अब टर्मिनेशन आ जाता है थर्ड स्टेप में, क्या था बेटा, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन। अच्छा, टर्मिनेशन क्या होता है, टर्मिनेशन मतलब होता है कि फ्री रेडिकल संयुक्त होकर, फ्री रेडिकल जो होते हैं ना, फ्री रेडिकल जो होते हैं, फ्री रेडिकल संयुक्त होकर, ठीक है, फ्री रेडिकल संयुक्त होकर निम्न, ठीक है, निम्न उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल संयुक्त होकर निम्न उत्पाद बनाते हैं। अच्छा, पहला उत्पाद कौन सा होगा भाई, पहला जो स्टेप है ना, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, फिर अगेन ब्रोमीन फ्री रेडिकल, क्या बना देगा ये, Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है, Br सिंगल बॉन्ड Br। इसके बाद में फिर अगेन ये वाला जो फ्री रेडिकल होगा ना हमारा, वेंजाइलिक फ्री रेडिकल, वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ संयुक्त होगा, फिर से अगेन क्या बनाएगा, वेंजाइलिक ब्रोमाइड बनाएगा। जल्दी फास्टली पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक का ले लिया, हटा दें, पक्का लो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अरे इजी है यार, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, इससे इजी पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ मैं, इसी में जो मेरे पास ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, कौन सा वाला, यहाँ पर ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल पकड़ो, और इस बेंजाइलिक फ्री रेडिकल को, ठीक है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल जो है हमारा, ये अगेन ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ संयुक्त होगा, और क्या बना देगा ये बेंजाइलिक ब्रोमाइड बना देगा, ठीक है, बेंजाइलिक ब्रोमाइड बना देगा। यहाँ पर CH2Br, क्या नाम है इसका, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। अगेन अभी एक बार और बनेगा ब्रोमाइड, ठीक है, अगेन एक बार और बनेगा, फिर ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल आपस में भी संयुक्त हो जाएगा, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ये आपस में भी संयुक्त हो जाएगा, और देखो क्या कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इस टाइप से देखो, ये मैं संयुक्त कर दे रहा हूँ इसको, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेंगे, फिर से अगेन मैंने संयुक्त कर दिया, या फिर एक काम, चलो ऐसे रहने दो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ना, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्या बना देंगे, ये कुछ इस टाइप से कंपाउंड, ये ऐसे रहने दो, ये ऐसे रहने दो, यहाँ पर ये, फिर ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला जुड़ गया, और बाकी हमारा ये ऐसे का ऐसे रहेगा, सेम टू सेम। अब इसका नाम बताओ जल्दी फास्टली, इसका नाम 1,2, ठीक है, 1,2 डाई फेनिल, ठीक है, 1,2 डाई फेनिल एथेन, इसका नाम हो गया। अब ध्यान देना, इन तीनों में से जो ये टर्मिनेशन हो रहा है, इन तीनों में से जो मेन कंपाउंड है वो कौन सा हमारा, वेंजाइलिक ब्रोमाइड, ये अधिक मात्रा में बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है ये मुख्य उत्पाद होता है, ठीक है। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, मैं स्क्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लास्ट में बस थोड़ा सा और रह गया, हो चुका है। अब जो ये हमारा वेंजाइलिक, ठीक है, ये जो हमारा वेंजाइलिक ब्रोमाइड है, ये जो हमारा वेंजाइलिक ब्रोमाइड है, ये अधिक मात्रा में बनता है, ठीक है, अधिक मात्रा में बनता है, अधिक मात्रा में बनता है। अतः ये क्या होता है, अतः यह है मुख्य उत्पाद होता है, यह मुख्य उत्पाद होता है, ठीक है, ये मुख्य उत्पाद होता है। इस तरह से हमने एलाइलिक ब्रोमिनेशन और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन दोनों के दोनों पढ़ लिए। NVS क्या होता है, ठीक है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन क्या होता है, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन क्या होता है, हर साल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। 2023 के एग्जाम पेपर में पूछा गया, 2025 वाले एग्जाम पेपर में पूछा गया, हो सकता है 2026 वाले भी एग्जाम पेपर में पूछा जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।